उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के चीफ और युवा दलित नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद पेशे से वकील हैं, दलित बहुजन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। 3 दिसंबर 1996 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वो पैदा हुए थे। डीएवी कॉलेज देहरादून से पढ़ाई की। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण साल 2015 में पहली बार खबरों में आए जब अपने गांव के प्रवेश द्वार पर एक जाति विशेष का बोर्ड लगाकर वो विवादों में आए थे। उनके इस कदम के बाद गांव में दलित और ठाकुर के बीच काफ़ी तनाव पैदा हो गया था, लेकिन यहीं से चंद्रशेखर आजाद ने दलित एक्टिविस्ट के तौर पर अपना काम शुरू किया और अपनी पहचान पुख्ता की। बाद में वो राजनीति में भी उतरे। वे कहते हैं, मैं तो एक वकील था और सामाजिक कार्यकर्ता था, लेकिन योगी सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर अपराधी बना दिया। अब कोई और निर्दोष अपराधी न बने, इसके लिए मैं खुद राजनीति के मैदान में उतरा हूं। हाल ही में एनबीटी ऑनलाइन से बात करने के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने रावण उपनाम पर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि पिता ने उनका नाम चंद्रशेखर आजाद और भाई का नाम भगत सिंह रखा था, लेकिन योगी सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर अपराधी बना दिया। उन्होंने कहा कि नाम से कुछ नहीं होता, ये जरूरी नहीं जिसका नाम योगी हो उसकी प्रवृत्ति साधु संत वाली ही हो। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे नामों की प्रवृत्ति उसके ठीक उलट क्रूर होती है। ठीक उसी तरह मेरे नाम और मेरे काम दोनों अलग हैं, इसलिए नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बाद में चंद्रशेखर ने अपने नाम से रावण उपनाम हटा लिया। अब बात आजाद के पॉलिटिकल करियर की। दलित एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हुए 2014 में आजाद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर भीम आर्मी गठित की थी, जो दलितों की आवाज उठाने का काम करती रही। इसी के दम पर आजाद ने अपनी लोकल और फिर नेशनल पहचान कायम की। आजाद की पब्लिक डीलिंग का तरीका ऐसा रहा कि उन्होंने तेजी से पहचान बनाई। फ्लैम्बॉयंट टाइप, रौबदार मूछें और बात करने में धमकदारी। इसीलिए वे एक यूथ आइकन के तौर पर, दलितों के युवा नेता के तौर पर तेजी से उभरे। हाथरस कांड के समय हाथरस पहुंचकर किसान बिल का विरोध करके उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को छूने की भी कोशिश की। 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन किया और अब इसी के बैनर तले उन्होंने यूपी चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक बनाई है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करके। हालांकि इस पर आजाद कहते हैं, लोकतांत्रिक देश या प्रदेश में किसी का कोई गढ़ नहीं होता। न योगी इस शहर के मालिक हैं, न ही यहाँ की जनता उनकी गुलाम। जिस गढ़ की बात की जा रही है वहीं वे मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव भी हार चुके हैं। ये जनता तय करेगी कि गोरखपुर किसका गढ़ है। जिस तरह की तानाशाही और अमर्यादित भाषा जनता बीते 5 साल से सुन रही है, देख रही है, वो घमंड और अहंकार इस बार टूट जाएगा। जिसे वे अपना गढ़ समझ रहे हैं, वे इस बार भी यहाँ से हारने जा रहे हैं। यह है चंद्रशेखर आजाद, जो अब उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बात से साफ ऐलान कर चुके हैं कि आजाद समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी से किसी भी तरह का कोई गठबंधन होगा। फिलहाल तो स्थिति यही है। इसके अलावा उनकी दलित नेता की जो छवि है, उसके कारण कई धड़ों में उन्हें मायावती के एक राजनीतिक और सामाजिक विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, गोरखपुर से क्या परिणाम आएगा, ये पता चलेगा 10 मार्च को, जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।